एलडीएल तो बैड कोलेस्ट्रॉल है, फिर इसे शरीर बनाता ही क्यों है? कई लोगों का सवाल ये होगा, आखिर एलडीएल है क्या? एलडीएल का उपयोग क्या है? एलडीएल कैसे कम करें? एलडीएल कम करने का सही तरीका क्या है? एलडीएल ऐसा क्या करता है शरीर के अंदर जिसकी वजह से नसों के अंदर ब्लॉकेज होता है? दोस्तों, एलडीएल असली दुश्मन है, कोलेस्ट्रॉल नहीं। कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और कई लोग ऐसे हैं इसके फायदे और नुकसान नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहला फायदा क्या है? एस्ट्रोजन को बनाने में मदद करता है, जो महिलाओं को हार्मोन होता है। आपने देखा है ना, कई लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ख्यालों में खोए रहते हैं, फिर दवाइयां लेते रहते हैं। दूसरा, ये विटामिन डी बनाने में भी मदद करता है। सूरज की जो रोशनी है उससे विटामिन डी में कन्वर्ट करने में, बनाने में कोलेस्ट्रॉल के बिना ये संभव नहीं है। तीसरा, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष लोग बड़ी इजीली समझ गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, क्योंकि पुरुष लोगों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की होड़ होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सेक्सुअल हैबिट्स के लिए। जो सेक्सुअल वीकनेस है, कई मरीजों में होती है प्रॉब्लम्स, कोई इससे छुपाने की या डरने की बात नहीं है, कॉमन है, कई लोगों में होती है। इसलिए छुपाना, डॉक्टर्स के साथ शेयर नहीं करना, ये आपकी गलती है। चौथा फंक्शन, ब्रेन फंक्शनिंग में दिमाग का लगभग 25% जो भाग है वो कोलेस्ट्रॉल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उसका होता है। तो मेमोरी, फोकस, मूड्स, ये संबंध रखता है सीधा हमारे ब्रेन से। बहुत कम एलडीएल भी नुकसान दे सकता है। नसें सक्रिय होना, खून का रास्ता कम होना हार्ट अटैक का खतरा बनाता है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा इसीलिए बढ़ता है क्योंकि कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से मेमोरी कमजोर हो जाती है। बहुत लोगों को चक्कर आते हैं, कई लोगों को बहुत कम एलडीएल होता है तो और भी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तब भी प्रॉब्लम है। अगर एलडीएल कम हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी, अगर एलडीएल बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत होगी। अगर कम हो जाएगा तो एंजाइटी होगा, फोकस की कमी हो जाएगी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए एलडीएल को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एलडीएल का लिवर से रिलेशन है, एलडीएल का शुगर से रिलेशन है, पैरों की नसों से भी इसका रिलेशन है। पैरों की नसों में प्लेग बनने के ज्यादा रिस्क बन जाते हैं, चलते समय दर्द होना, पैर ठंडे पड़ जाना, ये सब एलडीएल का ही असर होता है। एलडीएल के कई और भी सारे शरीर के अंदर असर होते हैं, जब हार्ट अटैक के केसेस में देखने को मिलेंगे। कमजोरी होना, डिप्रेशन होना, ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है कई लोगों में, ऐसा केसेस में देखने को मिलता है। एलडीएल ऐसा दुश्मन है जिसकी हमें जरूरत भी है और हमें बाहर भी फेंकना है, यानी हमें कम भी करना है। अगर शरीर के अंदर एलडीएल रखना है तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 100 mg/dl से कम होनी चाहिए। हार्ट पेशेंट में 70 mg/dl से ही कम होनी चाहिए। डायबिटिक या बीपी के पेशेंट में 70 से 100 mg/dl के बीच में है तो ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर 100 से बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसा दुश्मन है जो कंट्रोल नहीं होगा। अभी ट्रंप काका को देखा होगा आपने। ट्रंप काका जिस तरीके से अपने आप में काबू खो चुके हैं, उसी तरीके से एलडीएल भी अपना काबू खो चुका होता है। एलडीएल को खत्म नहीं करना है, बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है। एलडीएल को क्लीन और बैलेंस जब हम रखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जरूरी जो काम होते हैं वो भी होंगे और हमारा शरीर हेल्दी रहेगा और रिस्क कम हो जाएंगे बीमारियों के। खान पान सुधारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खान पान सुधार लिया तो एलडीएल कंट्रोल हो जाएगा। एलडीएल को कंट्रोल करने के लिए हाई फाइबर डाइट लीजिए, हरे पत्तेदार सब्जी लीजिए, समय समय पर चेकअप कराते रहिए कि एलडीएल बढ़ तो नहीं रहा है। लहसुन भी बहुत पावरफुल होता है एलडीएल को कम करने में। अदरक हुआ, अर्जुन की छाल ले सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा करता है। कई केसेस में देखा है, अर्जुन की छाल, लहसुन और अदरक अगर लिया जाए, 1 से 2 कली लहसुन की सुबह सुबह खाली पेट चबा कर लीजिए, 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर 1 इंच का टुकड़ा सुबह सुबह रात को भिगोने के लिए डाल दिया जाए, सुबह अगर आप पीते हैं अर्जुन की छाल का, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजना जो एलडीएल के बारे में अभी जानते नहीं है। कंट्रोल में रखना है, काबू में रखना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर जाइए। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेस्टेड वीडियो में। तक के लिए नमस्कार।